बद्दी, नालागढ़, पिंजौर, कालका और परवाणू। हरियाणा हिमाचल की सीमा वाला यह क्षेत्र देश के उन चुनिंदा क्षेत्रों में से एक है जो रोजगार, व्यापार, बाजार और आर्थिक दृष्टि से विकास के शिखर पर है। बद्दी को तो इस क्षेत्र का तीर्थ भी कहना चाहिए, जहाँ से लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। परंतु तो यहाँ पर भी मशीनरी और शांति दूत अपने काम पर लग चुके हैं। पैसे देकर धर्मांतरण, कुछ वेश बदलकर, कुछ नाम बदलकर, बाहर से अपने लोगों को बुलाकर बाजार और आर्थिक स्रोतों पर कब्जा और अपनी वोटें बनाकर राजनीति में दबदबा कायम करना चाहते हैं। हिंदू और सिख बेचारे शांति की तलाश में पलायन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वे शुगर हिंदू सनातन परिवार के अतीत से सीख प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी चीज़ के बढ़ने और बिगड़ने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जब दो परस्पर विरोधी संस्कृतियाँ, समाज या विचारधाराएं एक दूसरे के पास आती हैं तो टकराव की स्थिति पैदा होती है। टकराव से परिवर्तन और परिवर्तन से घटनाएं जन्म लेती हैं जो संसार में प्रतिस्पर्धा, विरोध और हिंसा का कारण बनती हैं। दोस्तों, आज हमारे देश भारत के लगभग सभी राज्यों और प्रगतिशील क्षेत्रों में यह स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, हिंदू धर्म ने, हिंदू समाज ने सभी पंथ, समुदायों और समाज का सदा ही आदर और सम्मान किया है। यह हमारे हिंदू धर्म की महानता है। पर ऐसी महानता भी हमारे किस काम की कि जिनका हमने आदर और सत्कार किया, उन्होंने इस उपकार के बदले हमारी संस्कृति और धर्म की जड़ें काटी और यातना, पीड़ा के हमें 900 साल गुलामी के दिए। दोस्तों, आज भी हम उसी मिश्रित संस्कृति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिस संस्कृति का निर्माण हमें गुलाम, हमारी संस्कृति को तोड़कर हमें गुलाम बनाने के लिए किया गया था। दोस्तों, व्यक्ति हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए संवेदनशील रहा है। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा और संभावित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह समाज से जुड़ा रहता है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समुदाय, समुदाय से समाज और समाज से राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का प्रभाव समाज पर पड़े या ना पड़े, पर समाज में किसी भी परिवर्तन का प्रभाव हर व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। जब समाज या राष्ट्र अपने सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकास के प्रक्रम में होता है तो कुछ नीति, नियम, रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श और जीवन मूल्य स्थापित किए जाते हैं जो समाज का, संस्कृति या समाज का आधार बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी राष्ट्र को या समाज को गुलाम बनाना हो तो उस समाज के शिक्षा, शिक्षक और संस्कृति को अपंग कर दो, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली राष्ट्र क्यों ना हो। जब ये तीनों चीज़ें उस समाज की ख़त्म कर दी जाएंगी या नष्ट कर दी जाएंगी तो उसे गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अतीत में भी हमारे साथ ऐसा हुआ और आज भी ऐसा ही हो रहा है। हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, जिस वक्त हम गुलाम हुए उस वक्त ना तो हमारे पूर्वजों के पास
इनके द्वारा रचाए गए षड्यंत्रों को समझने का कोई अनुभव था और ना कोई ऐसा इतिहास जिससे वो सीख लेकर इनको नाकामयाब कर सकते। परंतु यदि आज वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, जिस तरह वह कश्मीर में हुए, तो आने वाली पीढ़ियां हमें नपुंसक और कायर कहेंगी। दोस्तों, 19 जनवरी 1990 की रात यह सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं के या हिंदू पंडितों के लिए ही काली रात नहीं थी, बल्कि पूरे देश के मुंह पर एक तमाचा था। दोस्तों, कश्मीर में मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, गालिब गालिब या चालिब, या तो हमारे साथ आ जाओ या मारे जाओगे या भाग जाओ। हमें कश्मीर चाहिए हिंदुओं के बिना और हिंदुओं की औरतों के साथ। आज़ाद भारत में यह कोई पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और उसके बाद भी होती आई हैं, परंतु हमने कभी इन घटनाओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त, अपनी निजी ज़िंदगी में व्यस्त, हमें अपने समाज या राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। और वो समाज तुम्हें तुम्हारे घर में ही गुलाम बनाने के लिए दोबारा कदम उठा रहा है। संभल जाओ, जाग जाओ और सचेत हो जाओ। आज हम जितनी भी अपनी धार्मिक रीति रिवाज या पूजा पत्तियाँ कर रहे हैं, उनमें से आधी से ज़्यादा इस्लाम के द्वारा दी गई पूजा पत्तियाँ हैं। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी ना बने, इसका मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ। ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसी कई बातें हैं जो दूसरे धर्मों के द्वारा हमारे धर्म में जोड़ दी गई और जिन्होंने अंदर ही अंदर हमारे धर्म को खोखला कर दिया। तो इन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। जैसे ब्राह्मणों को दोष दिया जाता है कि जात पात और दलित लोगों का सबसे ज़्यादा शोषण ब्राह्मणों ने किया। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। ना तो ब्राह्मण आज़ाद थे, ना दलित आज़ाद थे। हम सब गुलाम थे। हम वो कर रहे थे या वो हो रहा था जो वो करवाना चाहते थे। कैसे मिलावट हुई हमारे धर्म में, कैसे हमें आपस में लड़ाया गया। एक छोटी सी बात कहकर मैं बंद करूँगा। दोस्तों, रविदास की कथा आती है। हमारे पूजनीय आदरणीय गुरु रविदास जी एक बार ब्राह्मण गंगा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में रविदास जी बैठे हुए थे। तो उनमें से एक ब्राह्मण ने अपने जूते उनको बनने के लिए दिए हुए थे। तो जब वो ब्राह्मण रविदास जी के पास आए जूते लेने के लिए, तो कहा जाता है कि उनकी परछाई रविदास की परछाई से मिल गई या कोई उसका कपड़ा रविदास जी के शरीर से टच हो गया। इसी पर ब्राह्मणों ने रविदास जी पर क्रोध किया और वहाँ पर अपने आप को पानी के छींटे से पवित्र किया। उसके बाद रविदास जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने बताया कि हम हरिद्वार स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो रविदास जी ने अपनी एक दमड़ी उन ब्राह्मणों को दी कि ये गंगा मैया को अर्पित कर देना। और अर्पित भी तब करना जब वो खुद अपना हाथ बाहर निकाले। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों ने जैसे ही दमड़ी वहाँ देने की कोशिश की तो माता ने अपना हाथ आगे कर लिया और वो दमड़ी लेकर उन ब्राह्मणों को एक कंगन दिया कि जो जाकर रविदास जी को देना था।
तो रास्ते में उन ब्राह्मणों के दिल में पाप आ गया और उन्होंने वो कंगन राजा को खुश करने के लिए या कैसे भी किसी को भी दे दिया। आगे वो जाकर जब राजा की लड़की को मिला तो राजा की लड़की ने या पत्नी ने वो दूसरा कंगन भी मांग लिया। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया कि वो दूसरा कंगन भी कहीं से ला कर दे। तो उन्होंने बताया कि दूसरा कंगन तो रविदास जी के पास पहले ही पहुंच चुका है या माता ने उनको कैसे भी पहुंचा दिया। तो अब वो ब्राह्मण राजा के साथ रविदास जी के पास गए। उन्होंने वहाँ से अपना कहते हैं कि गंगा जी को प्रकट किया और दूसरा कंगन उनको राजे को दे दिया। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जिसकी पूजा हम करने के लिए जा रहे हों और कोई हमारे को रास्ते में कोई 1-2 रुपये या पैसा कुछ भी दे दे कि ये माता को अर्पित करना है, तो क्या हम उसके द्वारा, माता के द्वारा या अपने देवी या देवता के द्वारा दिया गया उपहार जो अपने उस वक्त को देना है, क्या हम उसको चोरी कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है? पहले तो माता के हाथों के दर्शन होना ही बहुत बड़ी बात है। गंगा जी के दर्शन हो जाएं तो यही बहुत बड़ी बात थी। फिर उनको चोर बना दिया गया कि उनके दिल में पाप हो गया, उन्होंने राजा को खुश करने के लिए और वो कंगन है जो राजा को दे दिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ बनी बनाई बातें थी। हमारा आराध्य देव हमें दर्शन दे दे और उनके द्वारा कोई दी हुई चीज़ हम छुपा लें या चोरी कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जो हमारे धर्म में मिला दिए गए। ऐसी बहुत सारी पूजा पद्धतियाँ हैं जो हमारे धर्म में मिला दी गई। तो दोस्तों अपने विवेक से और अपने समझ से हमने काम लेना है और इन षड्यंत्रों को समझना है कि वास्तव में ये क्या कह रहे हैं। दोस्तों कहीं कहीं उच्चारण में या बहुत सारी जगह उच्चारण में या शब्दों में गलती हो सकती है, माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा काम नहीं था वीडियो बनाना या मैं इतनी अच्छी तरह से हिंदी नहीं जानता था। फिर भी मैंने कोशिश की, कुछ मेरे अपने प्रश्न थे, अगली बार बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, अपने और अपने देश के बारे में सोचते रहिए। धन्यवाद।